लॉ ऑफ, देखो 2 मिनट में रिवाइज कराते हैं, ठीक है। हम पीछे पढ़े थे फोर्स के बारे में। अगर किसी भी वस्तु का स्टेट को चेंज करते हैं, रेस्ट से मोशन में लाते हैं, तो क्या कहलाता है? किसके थ्रू होगा? फोर्स के थ्रू। हाँ, अब बचपन से डिफिनेशन पढ़े थे पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अब फोर्स को पढ़ रहे हैं उसके इफेक्ट से। वी कैन डिफाइन द फोर्स विद देयर इफेक्ट न। अब इफेक्ट में भी देखे थे अलग अलग प्रकार का इफेक्ट था। कोई भी वस्तु, कोई भी इफेक्ट कौन कौन था? पहला था सर, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का गति को चेंज कर सकते हैं और स्पीड कर सकते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, इस शेप एंड साइज चेंज करते हैं। ये था इफेक्ट ऑफ फोर्स। इतना दूर देख लिए थे। और दूसरा नंबर में देखे थे बैलेंस और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। चलो, बैलेंस का मतलब हुआ सर जब रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा, तो बैलेंस फोर्स हो गया। कहने का मतलब हुआ हम इसमें दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, कितना दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, इसी में फोर्स लगा रहे हैं, इसी दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, मेरा फोर्स 0 हो रहा है, तो बैलेंस फोर्स। या तुम उधर से फोर्स लगा रहे हो, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का फोर्स इक्वल है। मान लो तुम भी 80 न्यूटन का फोर्स लगाया, हम भी 80 न्यूटन का फोर्स लगाए, दोनों का फोर्स इक्वल हो गया, बैलेंस फोर्स। चलो, अनबैलेंस का मतलब हुआ सर कि ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब माने तुम्हारा फोर्स अधिक हो सकता है या मेरा फोर्स अधिक हो सकता है। 10 न्यूटन का मतलब हुआ 1 kg का लमसम, समझ रहे हो ना? कहने का मतलब तुम कितना केजी धकेल सकते हो? हैं? हम मान लो 50 kg धकेल सकते हैं। हम मान लो 50 गुना तो 500 न्यूटन का फोर्स लगाएं, हैं? तुम भी 500 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो। जब दोनों का फोर्स बराबर रहेगा हम समझ जाएंगे बैलेंस है, जब बराबर नहीं रहेगा समझ जाएंगे अनबैलेंस है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद देखे थे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखे थे सर क्या था जी? हाँ, न्यूटन बाबा जब आए तो बताएं कि ना, देखो बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है तो रेस्टे में रहेगा, और मोशन में है तो मोशने में रहेगा। कौन बताया? न्यूटन बाबा बताया, ठीक है। कब तक? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करते। अब समझो, जैसे देखो कोई भी चीज़ का पंखे है, पंखा अगर घूर रहा है, घूरते रह जाएगा सब दिन के लिए। कहने का मतलब मोशन में है तो मोशन में रहेगा, घूरते रह जाएगा। अब सर कैसे आप बोल सकते हैं लाइक लाइन जाता है तो ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है? उसमें बंद होने का कारण क्या है बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? पहला फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा एयर रेसिस्टेंस, एयर रोकता है उसको। अगर एयर को हटा दे, ठीक है, मान लो यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दे, एयर का यहाँ निकाल दें, ठीक है, अब पंखा घुमा देंगे तो घूमते रुकने वाला कभी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम्पल बहुत सारा लिए थे, या ग्लास का भी एग्जाम्पल लिए थे। ग्लास के ऊपर में ढक्कन रख के पैसा रखेंगे, ऐसे मारेंगे फिर भी उसमें पैसा गिर जाएगा। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्टे में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशने में रहेगा। अब समझाया? या आम का गाछ है, आम जब भी आम तोड़ने जाते हैं ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, हिलाते हैं तो क्या मतलब आम टूट के गिर जाता है। हम गिट्टियों मारते हैं, उसका ठाल में मारते हैं ताकि आम में मारेंगे टूट जाएगा, आम गिरेगा नहीं, आम फट जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं, गिरेगा उसका ठाल में मारेंगे। आम ऑलरेडी रेस्ट में है, हम उसका अथी को डाली को मोशन में लाएँ, वो डाली को मोशन में लाए, लेकिन आम चाहेगा हम रेस्टे में रहे, ठीक है, समझो ध्यान से। आम चाहेगा, अभी डाली हिला, आम चाहेगा रेस्ट में रहे, तो इसीलिए बीचे से टूट के गिर। अब समझा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ में? कहीं कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल लिए थे, जैसे हम कपड़ा लाड़ते, कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा खींचते हैं, झाड़ते हैं, उसमें जो पानी है वो रेस्ट में था, हम कपड़ा को मोशन में लाएं, उसका पानी भी क्या हुआ, रेस्टे में रहना चाहेगा, इसीलिए पानी कपड़ा से अलग हो जाता। अब समझा रहा है? ये सब बता दिए थे। अब तुम्हारा क्वेश्चन था सर इनर्शिया क्या होता है, ये ना इनर्शिया। देखो, अब एक बात तुम्हारे मन में होगा कि सर ये बात तो समझ गए हम कि ना, कि रेस्ट में तो रेस्टे में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। आखिर उसमें है क्या जो ऐसा होगा? एक तरह का प्रॉपर्टी है, एक तरह का, उसी को कहते हैं क्या चीज़? इनर्शिया। अब समझाया
हैं। जैसे देखो देखो मान लो कोई भारी ऑब्जेक्ट है, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, उसको हिलाना, उसको कहेंगे कि डिस्टर्ब करेंगे, है उधर चल जाओ, उधर चल जाओ, नहीं वो नहीं जाएगा, वहाँ बैठने ये चाहेगा। उसमें एक तरह का है कि न सब आदमी चाहता है क्या ना हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। उसी तरह एक तरह का प्रॉपर्टी है जो उसको हिलने नहीं देता है। सुना रहे बात? हाँ, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। आप समझा? फिर से समझो। तुम यहाँ बैठा है कल मैच हम फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मोमेंटम, देखो क्लियर करो, मोमेंटम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स यूज करें, ठीक है, मोमेंटम पे, मोमेंटम चेंज होगा ना, हैं? कहने का मतलब हुआ कोई भी गाड़ी जा रहा है, हम बाहरी फोर्स लगा दें, इससे पता चलता है मोमेंटम चेंज। तो हम लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम बी, लिख सकते हैं। जल्दी बोलो। चलो एम बी मतलब चेंजिंग इन मोमेंटम, चेंज इन, चलो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन, क्योंकि एक्स्ट्रा हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज। चलो आगे देखो, जब ई लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? चलो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी होता था तो क्या करते थे? फाइनल माइनस इनिशियल करते थे ना। उसी तरह मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल एम वी माइनस एम यू बाय टी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम कॉमन ले लिए, बच गया वी माइनस यू बाय, कोई दिक्कत है? एफ हो गया क्लियर। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो सकता है ना। अब ई प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, एफ इक्वल टू एफ के एम ए, कोई दिक्कत? हाँ के एम, कोई दिक्कत हुआ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ क्लियर पूरी तरह? एक भी सवाल है जो पूछना है? सेकेंड लॉ पता है क्या? मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद सेकेंड लॉ चेंज इन मोमेंटम हुआ, यही हुआ एफ इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ। लिख देंगे हो गया मोमेंटम। हाँ मोमेंटम से शुरुआत करना है, एफ इक्वल टू एम ए हो गया सेकेंड लॉ। देखो जैसे सेकेंड लॉ कहाँ है, निकालो बताते हैं, इसमें निकालो सेकेंड लॉ है यहाँ है ना। देखो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए एफ लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बी, समझा?